जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। कुछ एक जगह, एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, एक दो सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब आखिरकार एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। दिल्ली में भी एमसीडी में किसकी सरकार बन सकती है, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होंगे उसके लिए हमें 7 और 8 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि उससे पहले ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। तमाम बड़े चेहरे ये बताने में लग गए हैं कि उनकी पार्टी जीत सकती है या फिर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। जहां पर गुजरात में एग्जिट पोल्स के मुताबिक भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। लेकिन हिमाचल में एग्जिट पोल्स बिल्कुल अलग अलग है। जी हां, वहां पर कांग्रेस और भाजपा में करारी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। कुछ एग्जिट पोल्स ये कहते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो कुछ कहते हैं कि मिथक तोड़ा जाएगा और भाजपा सत्ता में वापसी करेगी। इस बीच हिमाचल के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा कि अभी हमें 8 दिसंबर का इंतजार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा ही सत्ता में वापसी करेगी। इसी के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने पहाड़ में जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसको लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि गुजरात में हमें 40 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसी के साथ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा, कई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भाजपा हिमाचल में फिर से सरकार बना रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हमें अंतिम परिणाम के लिए 8 दिसंबर तक का इंतजार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। जयराम ठाकुर ने कहा, हमारे विश्लेषण के अनुसार भाजपा पर्याप्त बहुमत से सरकार बनाने की बहुत अच्छी संभावना है। उधर एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुजरात को लेकर कहा कि करीब 40 सीटों पर कांग्रेस के जीतने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। रावत ने कहा, आम जनता के मूड को देखते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि गुजरात के मतदाता कांग्रेस के पक्ष में है। चुनाव प्रचार के दौरान हमने अपनी रणनीति बदली। मैं कह सकता हूँ कि हम करीब 40 सीटें जीत रहे हैं। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा और गुजरात के लोगों ने इतिहास रचने का फैसला किया है। हमारा रिश्ता 27 साल से भी ज्यादा मजबूत है और आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। ये सत्ता की जीत नहीं, बल्कि गुजरात के लोगों के साथ हमारे संबंधों की पुष्टि करने के लिए होगी। वहीं एमसीडी के एग्जिट पोल के अनुमानों पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए थे और कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी में अपनी स्थिति में सुधार करेगी। चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश को लेकर अलग अलग सर्वे क्या कहते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान जाहिर किया गया है। इसके अनुसार कांग्रेस को 44% मतों के साथ 30 से 40 सीटें मिल सकती है, तो सत्तारूढ़ भाजपा को 42% मतों के साथ 24 से 34 सीटें हासिल हो सकती हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के सर्वेक्षण में कहा गया कि हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस को 33 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी मैट्रिक के चुनाव सर्वेक्षण में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 26 से 31 सीटें पाकर एक बार फिर से विपक्ष में ही रहना पड़ सकता है। न्यूज एक्स जन की बात के एग्जिट पोल में भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बढ़त मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। इसमें कहा गया कि भाजपा को 32 से 40 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 27 से 34 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया। वहीं रिपब्लिक टीवी पीमार्क के सर्वेक्षण के अनुमान पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 34 से 39 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें हासिल होंगी। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान हुआ था। वहीं जी न्यूज बार के अनुसार भाजपा हिमाचल प्रदेश में 35 से 40 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के 20 से 25 सीट जीतने का अनुमान है। दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए अधिकांश एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी की भारी जीत का अनुमान जाहिर किया है, जहां भाजपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह सकती है। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आना शुरू हो गए थे। हालांकि ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट और किसके लिए एग्जैक्ट होते हैं, ये तो 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।